और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 वार्ता होगी। इस वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ नई दिल्ली में अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बात नहीं करेंगे चाइना की, लेकिन सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर चाइना को ठोकने का प्लान बना रहे हैं। ये क्या पाकिस्तान का इस तरह का कोई डिफेंस एग्रीमेंट चाइना के साथ है या दुनिया के किसी मुल्क के साथ है? मेरा नहीं ख्याल कि अगर भारत ऑपरेशन में जाता है, भारत के लड़ाकू विमान जाते हैं या भारत के ट्रांसपोर्टर विमान जाते हैं या कुछ भी जाता है ऐसा भारत का, और अगर हमें ऑस्ट्रेलिया की जरूरत पड़ी तो ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद करेगा। उसी प्रकार से अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरफ आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया को मदद पड़ी तो हम लोग, जरूरत पड़ी अगर ऑस्ट्रेलिया को, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ये है कि जिधर इंडियन फंस गए ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू कर लेंगे, जिधर ऑस्ट्रेलियन फंस गए इंडियन रेस्क्यू कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2-2 का मिटीगन हुआ है जिसमें चीन और पाकिस्तान को ठोकने का प्लान बना है। अब चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं, इस मिटीगन को देख पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और भारत जो है उन ममालिक के लिस्ट में आता है जिसके मेरा ख्याल है जो मैक्सिमम लेवल पे 2+2 डायलॉग जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ वो कर रहे हैं, और ज़्यादा जो फोकस है वो मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर है, क्रिटिकल एरियाज पे जिनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। अब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्यों कि भाई दोनों मुल्कों के बीच में समंदर ही तो है, और है क्या, सारे का सारा इंडियन ओशन है। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ये है कि जिधर इंडियन फंस गए ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू कर लेंगे, जिधर ऑस्ट्रेलियन फंस गए इंडियन रेस्क्यू कर लेंगे। अब आप सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस के हिसाब से देखें कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान की कोई जंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो इस वक्त दुनिया के कितने मुल्क हैं जो इंडिया के साथ इस तरह के मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान जो है वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाएगा। हम तो सुनते हैं ना जी किताबों में, वो जी 65 की जंग में पाकिस्तान जो है वो जी ईरान ने हमारे जो जहाज़ों को तेल दिया था। ये प्रॉपर डिफेंस मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहे हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के, ठीक है जी। कि कहीं अगर इंडियन जहाज़ लेट्स से अरेबियन सी में है तो मे बी ऑस्ट्रेलियंस कैन कम एंड रिफ्यूल दैट। ये क्या पाकिस्तान का इस तरह का कोई डिफेंस एग्रीमेंट चाइना के साथ है या दुनिया के किसी मुल्क के साथ है? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज़ हो। खैर एनी हो, इस पे भी बात करते हैं। और इंडो पैसिफिक सारा जो रीजन है, क्योंकि मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं वो ये कह रहे थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो तो नेबर हैं, और नेबर इसलिए हैं बिकॉज दोनों मुल्कों के बीच में सिर्फ समंदर है और हमें समंदर कनेक्ट करता है। तो देखें, जब मुल्कों ने ताल्लुकात ठीक करने हों तो फिर ऐसे भी होता है। एक वक्त था आज से 20-25 साल पहले कोई इंडिया को कहता था लो जी ये तो डुबन डैन, इनकी तो इकॉनमी ख़राब है। आज जब उनके हालात हुए हैं, खाते पीते हैं, घर में रोटी दाने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कह है तुसी तो साढ़े नेबर हो, तुसी साढ़े नाल रहिंदे आ, पायना है विच थोड़ा जा पानी है बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो ये दैट्स हाउ इट हैपन्स। खैर एनी हाउ, एक तो इंडो पैसिफिक रीजन जी चाइना के इन्फ्लुएंस को कैसे कंट्रोल करना है, और क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि दोनों जो हैं, ये जो 2+2 होता है ये सॉर्ट ऑफ एक, आप ये कह लें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। It means कि they try to share or converge their opinions on, for instance, Ukraine. They will try to converge and they try to have their perspectives close to each other. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगले लेवल पे ले जाने की बात हुई थी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत है और अब हम चाहते हैं कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। पहली बात तो ये हुई। फिर टॉक सेंटर्ड अराउंड डीपनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एरियाज। अब देखिए, डीपनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन, एक बात ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों क्वाड के मेंबर हैं। मैं आपको बता देता हूं ये कहानी किस तरफ जा रही है। अभी आपको लग रहा ना ये मामला पूरा बोरिंग सा, अच्छा ठीक है ना।
आप ये कह रहे हैं कि साहब राजनाथ सिंह जी भी मिले, डॉक्टर जयशंकर भी थे, वो पेनी वोंग भी थी, और वहाँ पे रिचर्ड मार्ल्स भी था, और सब लोग थे और आपस में उनकी बातचीत हुई और ठीक है। नहीं, ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये अलग डायरेक्शन ले रही है, अलग टर्न ले रही है। और स्टोरी है क्या? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर की उन्होंने बात करी है। एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी, किसकी सबमरीन? एक मिनट, चाबी ये है किसकी सबमरीन, ये देखिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। तो जब हम एंटी सबमरीन की बात करते हैं, जाहिर सी बात है दोनों के दोनों बात कर रहे हैं चाइनीज। हाँ, ये मीडिया में नहीं आएगा, अगर कोई जॉइंट स्टेटमेंट है तब नहीं आएगा, बात नहीं करेंगे चाइना की, लेकिन सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर चाइना को ठोकने का प्लान बना रहे हैं। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, फिर मिड एयर रिफ्यूलिंग। मिड एयर रिफ्यूलिंग क्या होता है दोस्तों कि जब अब आप लगा लीजिए कोई भी हवाई जहाज होगा ना, तो उस हवाई जहाज का एक एरिया होता है कि जिसमें वो फ्लाई कर सकता है। यानी कि वो, अगर हम बोलेंगे कि इसमें 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, तो फिर उतना आना जाना वापस करके उसको करना पड़ता है उसी में। जैसे अपनी गाड़ी का माइलेज होता है कि साहब एक बार आपने टैंक फुल कर दिया तो आपने बोला कि नहीं 500-700 किलोमीटर तो गाड़ी चलेगी, आपको पता रहता है ना। वैसे ही हवाई जहाज में भी होता है, एक बार टैंक फुल कर दिया तो एक लेवल तक हवाई जहाज चलेगा, उसके बाद तेल खत्म हो जाएगा, तो उसके पहले उसको वापस आना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको बढ़ाने के लिए आपके पास रिफ्यूलिंग के एयरक्राफ्ट होते हैं, बड़े बड़े रिफ्यूलिंग के एयरक्राफ्ट होते हैं। ये सब आप लगा लीजिए कि मैसिव एयरक्राफ्ट, इसमें कई हजार लीटर इसमें एडिशनल तेल होता है। और आपने देखा होगा कि फाइटर जेट उड़ रहा है और ऊपर से पाइप आता है और पाइप चिपक जाता है उसमें और तेल चला जाता है, यानी कि उड़ता फिरता पेट्रोल पंप है एक किस्म से। रिफ्यूलिंग, अगर मैं आसान शब्दों में समझा, उड़ता फिरता पेट्रोल पंप है। तो इसके बारे में बात करी। ये बात क्यों करी है कि अगर भारत ऑपरेशन में जाता है, भारत के लड़ाकू विमान जाते हैं या भारत के ट्रांसपोर्टर विमान जाते हैं या कुछ भी जाता है ऐसा भारत का, और अगर हमें ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरत पड़ी तो ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद करेगा। उसी प्रकार से अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरफ आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया को मदद पड़ी तो हम लोग, ज़रूरत पड़ी अगर ऑस्ट्रेलिया को, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे। ये भी बात हुई है। इसके अलावा सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन अमिड चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस। अच्छा, पूरा जो इंडो पैसिफिक है जिसमें हम लोग भी हैं, ये जो पूरा इंडो पैसिफिक का एरिया दोस्तों, इधर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। चाइना अपनी नेवी बढ़ा रहा है, आपको पता है। चाइना अपनी एयरफोर्स, अपनी फौज, अपने पैसे से छोटे छोटे देश खरीद रहा है और देश बिक भी रहे हैं। मैं बताता हूँ चाइना ना, 1 मिनट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि चाइना करता कैसे है, क्या करता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है करता कैसे है। चाइना टिपिकली छोटे देश ढूंढता है, पाकिस्तान, ठीक है, मालदीव्स, छोटे देश। सारे देशों में ट्राई करता है, कहीं उसकी चलती कहीं नहीं चलती। श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे ऐसे छोटे, और अफ्रीका में जो छोटे छोटे देश हैं, इन सबको वो देखता है। अब खास तौर से ऐसे देशों में चाइना ज्यादा इंटरफेयर कर सकता है जहां की लीडरशिप करप्ट हो, भ्रष्ट हो। तो चाइना क्या कहता है कि लीडर को कहता है कि हम तुम्हें अरबपति बना देंगे यार, तुम चिंता मत करो, तुम तो वैसे ही भ्रष्ट हो, और तुम्हें कौन सा रहना है यहाँ पे, तुम्हें तो लंदन जाके रहना है, न्यूयॉर्क जाके रहना है, तुम बताओ तुम्हें पैसा कितना चाहिए, और जब तक तुम सत्ता में हो तुम साइन करो ये डील चाइना के साथ, ये डील साइन करो। तो चाइना देता 1 अरब है, वसूलता अनलिमिटेड।